फिर आपने कहीं मिले, जो किस्से हमने सुने, और ये अनु कपूर जी भी सुहाना सफ़र में सुनाते रहते हैं खूब। हाँ, कि वो कहीं मिले, फिर आपने उनको घर ड्रॉप करने का वो दिया प्रपोजल, तो उन्होंने कहा कि बम्बई को मैं भी जानती हूँ और इतना घुमा के मेरा घर नहीं आता, मैं खुद ही चली जाऊंगी। और फिर आपने कहीं से उनका नंबर लेकर उनको फ़ोन किया, और फिर उसके बाद पलट के आपने भी फ़ोन नहीं किया कि हम भी आशुतोष राणा हैं। देखिए क्या है कि मेरा अपना ये मानना है कि मैं और रेणुका जी वो महानगर में जन्मी पली बड़ी हुई, मुंबई, और मैं ग्रामीण भारत का व्यक्ति, गाडरवारा। हमारी अपनी सोच समझ और उनकी सोच समझ जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन प्रेम तो प्रेम होता है। वो तो न उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन। प्रेम जब प्यार करे कोई तो देखे। और जब कोई व्यक्ति मानसिक तौर पे, वैचारिक तौर पर आपको, आपका बहुत लगे कि ये यहाँ पे मित्रता बहुत गाढ़ी है, प्रगाढ़ है, तो रेणुका जी मेरी मित्र हैं आज भी। अरे वाह, पत्नी होने के बाद। वाह वाह वाह। तो वो जितनी अच्छी माँ है अपने बच्चों की, जितनी अच्छी पुत्री हैं, जितनी अच्छी वो मित्र हैं, उतनी ही अच्छी वो पत्नी है, और उतनी ही कमाल के अद्भुत लेखक भी हैं, क्या बात, अद्भुत निर्देशक भी हैं, और अभिनेत्री के तौर पे तो आप जानते ही हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो इतना साउंड हो, वैचारिक रूप से, आत्मिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, और आपके मानस के चित्त के इतने करीब हो, तो आप उसको मित्र के तौर पे खोना नहीं चाहते। अब लेकिन आपके अंदर घटना घटित हो गई है कौन सी, क्या आप चाहते हैं कि ये मित्रता प्रेम में बदली और शादी में बदल जाए? प्रेम तो मित्रों में भी है, हाँ, लेकिन ये अलग तरह का विवाह में रूपांतरित हो जाए। और क्या ये आवश्यक है कि दो अच्छे मित्र कालांतर में अच्छे पति पत्नी साबित हो? ये भी जरूरी नहीं है। क्या ये आवश्यक है? हो सकता है कि आप अच्छे पति पत्नी हो लेकिन अच्छे माता पिता साबित हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो अब चूंकि हम दोनों ही परिवारवादी लोग हैं, तो मन में ये आया हमारे कि कैसे ये जो हैं इनके साथ हमारा जो रिश्ता, अच्छा मुझे कविताएं पसंद, उनको गद्य प्रेमी है, वो उनको प्रोज पसंद है, उपन्यास वो भी मतलब बिल्कुल अलग है। तो ऐसे ही जब मेरी उनसे मित्रता गाढ़ी हो गई और लगा कि नहीं यार, ये व्यक्ति जो है ये सहेज के रखने वाला है, और सहेज के रखने के साथ साथ अपने आप को स्वयं सौंप देने वाला व्यक्ति है। इस व्यक्ति के हाथ सौंप दो, अपने आप समर्पित कर दो। तो कविता सुनाते सुनाते ही हमने कहा कि एक ऐसी कविता इनको सुनाओ कि अगर हाँ है तब तो बहुत अच्छा है, और ना है तो ये कविता थी। अरे वाह, ठीक है, क्योंकि आपको मतलब छठी में तो लेटर लिख लिया हिम्मत करके, लेकिन जो प्रेम को आप विवाह में बदलना चाह रहे थे, वहां आपने एक गूगली वाला रास्ता निकाला। हाँ, क्योंकि आप मित्रता नहीं खोना चाहते व्यक्ति को, क्योंकि अगर भाई ये चीज ना भी हो तो मित्रता तो बनी रहे। मित्रता, क्योंकि तो ऐसी कोई हरकत नहीं करनी कि मित्रता भी खो दें। खुददार मित्र आपके जैसा है, और इतना मतलब अद्भुत व्यक्तित्व आपका मित्र हो। तो वो कविता हमने सुनाई, और वो गुरुदेव भगवान की कृपा से बिल्कुल तीर निशाने पे लगा। हाँ, बिल्कुल जैसे अपनी बॉल बिल्कुल ऑन द स्पॉट गिरती है ना, तो वो बिल्कुल गिरी, तीर निशाने पे लगा। और उन्होंने मुझसे कहा कि राणा जी, आई थिंक आई एम इन लव विद यू। अब अंदर तो मतलब लड्डू फूटे, धड़ाधड़ फव्वारे छूटे, तो चाह ही रहे थे कि आप ये कहें। तो मैंने अपने आप को, क्योंकि हमारे छोटे शहरों में एक और अच्छी चीज़ सिखाई जाती है, ये मनोविज्ञान का बड़ा नियम है कि जब कोई उपलब्धि हो तो उसको व्यक्त नहीं करना चाहिए। जो आनंद है, करना आना चाहिए। पहले आनंद को स्वयं भोगो, उसके बाद दूसरों के साथ साझा करो। पहले आनंद को, हम क्या करते हैं कि हम आनंद आया और हमने लुटा दिया, तो खुद रिक्त आनंद और खुद रिक्त रह गए। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो पहले अरे ये रस तो बहुत जोरदार है ना। तो आनंद को पहले आप सहेजिए, उसके बाद आप उसको लुटाइए, तो आप उससे भरे रहते हैं। तो मैंने कहा आप आइए,
वो उस समय गोवा में शूट कर रही थी। अच्छा, और ये फोन पे सुनाई आप? और ये फ़ोन पे सुना। अच्छा, आमने सामने नहीं थी? हमारी तो 3.5-4 घंटे सिर्फ फोनो फ्रेंड होता रहा। कविता कौन सी थी आशुतोष भाई? प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा, कुछ जगह बीच में छोड़ नीचे लिख दूं सदा तुम्हारा, लिखा बीच में क्या ये तुमको पढ़ना है, लिखा बीच में क्या ये तुमको पढ़ना है, कागज पर मन की भाषा का अर्थ समझना है, जो भी अर्थ निकालोगे तुम वो मुझको स्वीकार, झुके नयन मौन अधर या कोरा कागज, अर्थ सभी का प्यार। ओ हो, ये खुद लिखी थी? नहीं, ये विठल भाई जी की रचना है। अच्छा, अरे वाह। और इस कविता की वजह से आज हम आशुतोष जी और रेणुका जी को और अब तो रजत जयंती बनने वाली है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बतरस के 2 सिर्फ पड़ाव और, क्योंकि मैंने प्रश्न अपने मन में ही थोड़े शॉर्ट कर लिए। एक ये गुरुजी वाली बात, चूंकि आपसे बात हुई तो पता लगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में बहुत भटकाव होता है। जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।